सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर हुआ है उस पर सियासत कितनी तेज हो गई है। अभी कुछ घंटे पहले मायावती जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। ये सपा को भी घेरे में लिया है, भाजपा को भी घेरे में लिया है और उन पर निशाना साधते हुए मैं आपको ट्वीट पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस एनकाउंटर के बारे में बता दूं। अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति, मायावती का हमला। आपको बता दें किस तरीके से मायावती जी ने सपा के ऊपर हमला बोला है, भाजपा के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि ये केवल जाति के नाम पर जबरदस्ती की सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। जाति के नाम के ऊपर, दलित के नाम के ऊपर, यादवों के नाम के ऊपर। आपको आगे बताते चले कि बसपा प्रमुखों ने सोमवार को सुल्तानपुर के मुठभेड़ को लेकर भाजपा और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए हमला बोला है और मायावती ने कहा कि दोनों ही दल अपराधियों को जाति पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन मुद्दों का उनका रुख एक जैसा है। सपा के ऊपर भी इन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर भी हमला बोला है और भाजपा के ऊपर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में इन दोनों का जो रुख है वो एक जैसा है और उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर के मुठभेड़ में मुंगेश यादव का नाम के व्यक्ति की मौत के बाद सपा ने आरोप लगाया था कि यह फर्जी मुठभेड़ थी, जबकि भाजपा ने उस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया था। सपा ने कहा था कि यह फर्जी मुठभेड़ है और अब भाजपा ने उन पर अपराधियों को बचाने की कोई बात कही थी और कहा था कि उन्होंने सपा बचाना चाह रही है। अब आपको बताते चले कि मायावती ने अपने एक्सेस पर क्या पोस्ट लिखा कि सियासत गरमा गई है और उनका गुस्सा क्यों निकल रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने अपने एक्सेस पोस्ट पर लिखा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुए एनकाउंटर के बाद बसपा और सपा कानून व्यवस्थाओं के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अपराधी और जाति के नाम पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, अनावश्यक राजनीति हो रही है। और उन्होंने आगे कहा कि जबकि इस मामले में दोनों चोर मुसेरे भाई जैसे हैं। क्या कहावत के तौर पर भी उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि चोर मुसेरे भाई हैं, इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं, वो इस पे हमला बोल रहे हैं, भाजपा वाले सपा पर बोल रहे हैं, सपा वाले बसपा पे बोल रहे हैं। और अब उनका लिखा हुआ एक उन्होंने क्या लिखा है बता दें आपको कि भाजपा राज की तरह ही सपा सरकार में भी कानून व्यवस्थाओं की स्थिति कई गुना बदतर थी। लोग यह नहीं भूल हैं कि सपा के गुंडे और माफिया दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों और व्यापारियों आदि के लूटने और पीटते थे। उन्होंने कहा कि अभी लोग भूले नहीं हैं जिस तरीके से सपा सरकार के वक्त भी दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, गरीबों के साथ, व्यापारियों के साथ और दिन दहाड़े लूटते और पीटते थे। आरोप लगाया है कि देखिए जिस तरीके से मायावती ने तार से तार जोड़ते हुए सपा के ऊपर भी निशाना साध दिया है और भाजपा के ऊपर भी निशाना साध दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में अपने शासन के सबसे अच्छा बताते हुए कहा कि जबकि व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश कानून द्वारा कानून राज का केवल बसपा के शासन में ही रहा है। जाति और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लोगों को न्याय दिया गया है। कई फर्जी एनकाउंटर आदि नहीं हुआ है और इसलिए बसपा और सपा के कानून व्यवस्थाओं का नाटक से भी सभी को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हमने किसी का जब कोई भी परेशानी हुई तो हमने उसकी जात नहीं देखी, हमने उसका नाम नहीं पूछा, हमने उसका रिलीजन नहीं पूछा। हमने एक आम व्यक्ति की तरह, इंसान की तरह, इंसानियत के नाते हमने उनका दर्द सुना, उनकी समस्याओं का समाधान दिया। लेकिन ये भाजपा सरकार इसका नहीं देखती। वो पहले नाम देखती है कि दलित समाज से है, पिछड़े वर्ग से है कि जनरल वर्ग से है, उसके बाद उसकी कार्रवाई करती।
हमने कोई भी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया और इसलिए भाजपा और सपा के कानून व्यवस्थाओं कर्नाटक से सभी को सावधान रहना है, ये भी हिदायत देते हुए आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा और सपा के कानून व्यवस्थाओं से भी हमें बच के रहना है, क्योंकि ये भेदभाव की राजनीति करते हैं और हमने इस पर कभी भेदभाव नहीं किया। हमने जो भी आया है मुस्लिम वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, जो भी हमारे पास समस्या लेके आया है, हमने उसकी जाति नहीं पूछी है, हमने डायरेक्ट उसकी समस्या का समाधान दिया है और उसकी बात सुनी। देखिए आपका जो मैंने तो पूरी रिपोर्ट आपको बता दी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उनका जो प्योर उन्होंने ट्वीट किया है, वो क्या ट्वीट किया है वो आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा कानून व्यवस्थाओं को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मुसेरे भाई जैसे हैं। ये इन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद राजनीतिक गलियारों से घमासान तेज हो गया, सबकी प्रतिक्रिया आने लगी। अखिलेश यादव की आई, उसके बाद सपा की आई, भाजपा की आई। 2 घंटे पहले इन्होंने ये ट्वीट किया था और इस पर क्या सरगर्मी हो रही है ये देखना है। सपा ने भी कहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। अब मैं आपको अखिलेश यादव जी की एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसको फर्जी बताया है। अब मैं आपको बता रहा था कि सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर हुआ था उस पर अखिलेश यादव की क्या प्रक्रिया आई थी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर के डकैत कांड के बरामद के मामले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्होंने डकैत फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया है और क्या कुछ पूछा है सरकार से, ये मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूट कांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने की कम बरामदगी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को पीड़ित सफार पर एक वीडियो जारी करते हुए अखिलेश यादव ने पूछा है कि लुटेरों से लूट का माल कितना लूट लिया है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि लुटेरों से ही लूट का माल कितना ले लिया है सरकार, प्रदेश सरकार से उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने फिल्म डकैत का एक पोस्टर भी पोस्ट करते हुए कहा है कि इस फिल्म में जिम्मेदार से सत्ता डकैत अर्जुन यादव का किरदार सनी देओल ने निभाया था। माना जा रहा है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर से जोड़कर यह पोस्टर सपा प्रमुख ने रीपोस्ट किया है और अखिलेश यादव ने जो माल बरामद हुआ है उस पर सवाल उठाए। एक्सेस पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि सोना तो बरामद ही नहीं किया गया। इसको लेकर सपा अध्यक्ष लिखा कि सवाल यह है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो ही किसी की प्रतिनिधि थे। सवाल गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर लूटपाट हुआ, लूट का जो माल था वो माल गया कहाँ। और वही फिल्म डकैत से सनी देओल के पोस्टर के साथ शेयर पर उन्होंने कहा है कि ये एकदम सिमिलर डकैत फिल्म की तरह ही है। और जिस तरीके से स्थिति बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनकाउंटर का भी मामला सामने आया, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात कही है, तो अब देखना यही है कि क्या कुछ आगे इस पे प्रतिक्रिया आती है। और हम आपके साथ जुड़े हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आगे स्थितियां कितनी गंभीर होती जा रही हैं इस मामले को लेकर, उसकी पर अपडेट रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।